तो वेलकम टू द फर्स्ट वेबिनार सीरीज फॉर इंस्टॉलर्स। तो आप सबको याद होगा कि एक दो हफ्ते पहले हमने एक पोल किया था ग्रुप में और हमने आप सबसे पूछा था कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए वेबिनार के लिए। तो बेसिकली हमें जो मेन दो टॉपिक्स जो हमें मिले थे, एक था रिगार्डिंग हाइमो एक्सटेंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा एक दूसरा था रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन में जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं और उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो अब हमने ये सोचा था कि हम एक बड़ा वेबिनार तो कर सकते थे रिगार्डिंग हाइमो एक्सटेंड, सारी हम डिटेल दें। फिर उसके बाद हम एक और वेबिनार ह्यूज बड़ी वाली करें फॉर इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग। लेकिन हमें यही लगता है कि बेटर यही है कि हम वेबिनार को छोटे ड्यूरेशन में डिवाइड करें और फिर हम महीने में ऐसे चलाएं। जैसे इस महीने में हम दो वेबिनार्स करेंगे, एक एक्सटेंड के बारे में और दूसरा वेबिनार इंस्टॉलेशन के बारे में। जैसे आज जो हम टॉपिक हम कर रहे हैं वो होगा रिगार्डिंग बीसी टेक्नोलॉजी इन हाइमो एक्सटेंड। तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है क्योंकि ये हमारा पहला वेबिनार है। इसमें हम बस यही देखेंगे कि हम बीसी टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं और ये सारा ओवरव्यू हम देखेंगे। बाद में अगर हम एक्सटेंड के बारे में बात करेंगे हम फिर एंटी शेयरिंग फीचर भी देख लेंगे और फिर हम वो सारा देख लेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे कि हम बीसी टेक्नोलॉजी को हम देख क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो लॉन्जी है ये एक सोलर कंपनी है विच वाज ओरिजिनेटेड इन चाइना और ये 2000 में बना था। लॉन्जी में हम जो बेसिकली हम करते हैं, हम सोलर वेफर्स, सिलिकॉन वेफर्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं। हम सोलर सेल्स यूजिंग R&D रिसर्च हम बनाते हैं और हम सोलर पैनल्स देते हैं। वैसे हम B2B काम करते हैं। अगर आपको पैनल्स चाहिए जैसे लार्ज क्वांटिटी में, फिर आप डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं, आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे एंड यूजर होते हैं उनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स कम होती है। एंड यूजर के लिए वो बेशक हमारे सेलर से ले सकते हैं या वो हमारे फ्लैगशिप स्टोर से खरीद सकते हैं। सोलर पैनल्स के अलावा हमने रिसेंटली एक एग्रीकल्चर सिस्टम भी हमने लॉन्च किया है जो फार्मर्स के लिए है। वो भी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा हमारा रिसेंटली बेस्ट भी हमने लॉन्च किया है जो है बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स। और ये जो बेस्ट है ये हमारे CNI प्रोजेक्ट्स या यूटिलिटी लोग के लिए हमने बनाया है। इसके अलावा हम कस्टमर्स के लिए हम आफ्टर सेल सपोर्ट भी देते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है लॉन्जी के हवाले से, कोई टेक्निकल सवाल है, भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। या अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपका पैनल A ग्रेड है या B ग्रेड है, आप भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लॉन्जी की प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। ओरिजिनली लॉन्जी का जो ऑफिस है वो चाइना में है और हमारे चंद फैक्ट्रीज भी चाइना में ही है। इसके अलावा हमारा ऑफिस जर्मनी में भी है, USA में भी है, कनाडा में भी है और पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिस है वो लाहौर में मौजूद है। लेकिन इसके अलावा हम आपकी जो हेल्प करते हैं, हम हर सिटी में अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट इस वीकेंड में हम कराची में भी इंस्टॉलेशन ट्रेनिंग हम फिजिकली करेंगे। तो हम डिफरेंट सिटीज में भी हम ट्रैवल करते हैं और हम आप सबसे मिलते भी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल टेक्नोलॉजी मैटर क्यों करती है। तो बेसिकली आपका जो सेल टेक्नोलॉजी अगर हम देखें कि काम कैसे करता है, तो सबसे पहले आपकी जो धूप है वो ग्लास के ऊपर आती है, फिर ग्लास से वो सोलर सेल के ऊपर पहुंचती है, फिर आपका जो सोलर सेल है वो धूप को बिजली में कन्वर्ट कर लेगी। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसमें आप धूप तो आप चेंज नहीं कर सकते, धूप जितनी है वही रहनी है। आप सिर्फ अपनी सेल टेक्नोलॉजी को ही चेंज कर सकते हैं। जो सेल टेक्नोलॉजी है वो ही डिपेंड करेगी कि आपकी कितनी बिजली बन सकती है। जितनी ही आप बेटर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी ही बेटर आपकी एफिशिएंसी होगी और आपकी पावर आउटपुट ज्यादा होगी। इसलिए हम फोकस करते हैं कि आप सबसे ज्यादा बेटर और बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। पहले जो मार्केट में था 2000 में जो पैनल्स आप देखते थे उनकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी थी और उनकी एफिशिएंसी भी इतनी ज्यादा नहीं थी। लॉसेस ज्यादा थे और इन्वेस्टमेंट का फायदा भी नहीं हो रहा था। बाद में 2016 में फिर पर्क टेक्नोलॉजी सारे मैन्युफैक्चरर ने फिर इस्तेमाल किया, लेकिन पर्क की भी लिमिटेशन थी। पर्क टेक्नोलॉजी आप जितना भी हम यूज कर रहे थे उसकी एफिशिएंसी 21 या 22% से ज्यादा हो नहीं रही थी। और हम यही चाहते हैं कि हम जितना ज़्यादा पैनल को एफिशिएंट करें उतना ही हम ट्राई करते हैं कि सबसे ज़्यादा हो सके।
लेकिन यूजिंग पर्क इसकी कैपेबिलिटी ही इतनी कम थी कि हम पर्क को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इससे जो सारे सोलर मैन्युफैक्चरर है उन्होंने फिर ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी फिर पर शिफ्ट हो गए, जैसे बीसी टेक्नोलॉजी, टॉपकॉन और फिर कई कंपनीज एचजीटी भी यूज़ करते हैं। जो टॉपकॉन है, टॉपकॉन तो सबको पता है कि टॉपकॉन होता क्या है, वो काफ़ी मेन स्ट्रीम है और मार्केट में सबसे ज़्यादा आप टॉपकॉन ही देखते हैं। जो एचजेटी है वो भी मार्केट में थोड़ा बहुत है, लेकिन लोगों को उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो हम ज़्यादा वर्क करते हैं वो करते हैं बीसी टेक्नोलॉजी में। जो बीसी टेक्नोलॉजी है उसका नाम है बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो फिर बैक साइड पर होते हैं। अगर हम टॉपकॉन की बात करें, टॉपकॉन के जो फ्रंट साइड पर आपके बस बार्स हैं, उनकी वजह से आपके जो सोलर सेल है उनके ऊपर 100% लाइट नहीं आ सकती। बस बार्स क्योंकि धूप को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से आपका जो सोलर सेल है वो फिर कम बिजली बनाती है। टॉपकॉन में जो आपका लाइट लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ बस बार्स, वो 2% तक है। वेरएज अगर हम एजीटी में देखें, एजीटी में बस बार्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एजीटी में आपका जो लाइट लॉस है वो फिर अप टू 7% होता है। वेरएज बैक कॉन्टैक्ट में क्योंकि बस बार बैक साइड पर है, फ्रंट पर कोई बस बार नहीं है, तो फिर बीसी टेक्नोलॉजी में आपके लॉस 0% होते हैं फ्रंट साइड से। इसके अलावा अगर हम करंट लॉस देखें तो टॉपकॉन में करंट का लॉस थोड़ा सा ज्यादा है, वेराज एजीटी में करंट का लॉस कम है, और बीसी में भी करंट का लॉस कम ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि टॉपकॉन का फायदा ये है कि टॉपकॉन में लाइट लॉस कम हो रहा है लेकिन करंट लॉस ज्यादा हो रहा है, वेराज एजीटी में आपका लाइट लॉस ज्यादा हो रहा है और करंट लॉस कम हो रहा है। और बीसी में आप देख सकते हैं कि दोनों ही सही जा रहा है, बीसी में लाइट लॉस भी नहीं है और करंट लॉस भी नहीं है। इसलिए हम बीसी पर ही ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हमारी जो लॉसेस हैं वो कम से कम रहे। इसके अलावा बीसी जो टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ आप कंबाइन भी कर सकते हैं, वो कंपैटिबल है। एज एन आप बीसी को टॉपकॉन के साथ भी आप कंबाइन कर सकते हैं, आप बीसी को आप एचजीटी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली टॉपकॉन और एचजीटी को कंबाइन नहीं कर सकते, या आप टॉपकॉन और पर्ल को नहीं कंबाइन कर सकते। सिर्फ बीसी ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ आप कंबाइन कर सकते हैं। इससे ही हम बीसी टेक्नोलॉजी पर ही फोकस करते हैं। और हम एफिशिएंसी में हम बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, और हम इससे कर रहे हैं क्योंकि एफिशिएंसी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल एक एरिया जिनमें आपने पर्क पैनल्स लगाए हैं और दूसरे एरिया में आपने पीसी पैनल्स लगाए हैं, तो उसी एरिया में जिनमें आपने सेम एरिया के अंदर जो बीसी टेक्नोलॉजी है उसकी जो पावर जनरेशन होगी इन द सेम एरिया वो बहुत ज़्यादा होगी कंपेयर टू वर्क टेक्नोलॉजी। तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है कि इवन दो आपके जो गेंद है चाहे वो छोटे भी ना हो, फिर भी हमें यही चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा गेंद इस्तेमाल करें ताकि आपका जो सिस्टम का आउटपुट है वो सबसे ज़्यादा हो। इसके अलावा जब आप ज़्यादा आपके पैनल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, फिर पावर रेटिंग भी ज़्यादा होता है, फिर आप एक प्रोजेक्ट में आप जितने पैनल्स लगाते हैं उनके पीसेस भी कम हो जाते हैं। जैसे अगर आपका 30 किलोवाट का रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए, तो जो पर्क है, पर्क को ज़्यादा पैनल्स की ज़रूरत है टू रीच 30 किलोवाट की रिक्वायरमेंट। वेरएज़ अगर आप हाइमो एक्सटेन लगाएंगे, क्योंकि हाइमो एक्सटेन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, पावर रेटिंग ज़्यादा है, तो फिर आप कम पैनल के पीसेस में आप 30 किलोवाट अचीव कर सकते हैं। और कम पीसेस लगाने के भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये है कि इंस्टॉलेशन में आसानी हो जाएगी क्योंकि आप कम पीसेस इंस्टॉल कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा कम पैनल्स को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होता है। सारी जो पैनल की क्लीनिंग और मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कम पीसेस लगाएँगे उनको मेंटेन करना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा पीसेस को मेंटेन करना। तो इससे इसका भी काफ़ी फ़ायदा होता है। इवन दो ये लग रहा होगा कि अच्छा पर्क ज़्यादा चीप है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट होती है, फिर गेन बाद में पावर भी मिलती है, लेकिन पर्क में बाद में आपको ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि लैंड एरिया भी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप ज़्यादा पैनल्स यूज़ करेंगे, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, केबल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल आपकी आरओआई कम हो जाएगी। अगर बीसी टेक्नोलॉजी चाहे उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा भी ना हो, बाद में आपको फ़ायदा ही होता है, आपको गेन मिलता है और लॉस आपके कम होते हैं। इसलिए हम यही फोकस करते हैं कि आप हाई एफिशिएंट पैनल लें। कई लोगों को ये लगता है कि अगर आप पैनल का साइज को बढ़ा देंगे तो फिर
पावर रेटिंग भी बढ़ जाएगी और पैनल ज़्यादा पावर बनाएंगे। लेकिन साइज़ भी एक एट सम पॉइंट का उसका फ़ायदा इतना नहीं होता। ज़्यादा ज़रूरी है वो साइज़ नहीं है बल्कि वो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। इसलिए हम हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर काफ़ी फ़ोकस करते हैं। अभी जो है टॉपकॉन ही ज़्यादा मेनस्ट्रीम मार्केट में है, लेकिन यही प्रेडिक्शन है कि इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स पीसी टेक्नोलॉजी की जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगी और इवेंचुअली 5 साल के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पैनल्स वो बीसी ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बीसी में आपके लॉसेस कम हो रहे हैं, बीसी दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल भी है। तो बीसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एडवांस भी है और लोगों के उसके बारे में इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स इन पर ही फोकस करेंगे। तो एटलीस्ट 50% जो मार्केट शेयर है वो बीसी टेक्नोलॉजी पर ही होगा। अगर हम लॉन्जी का प्रोडक्ट रोड मैप देखें तो सबसे पहले हमने हाइमो 5 बनाया था जो जो था पर्क टेक्नोलॉजी, और क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 21% से ज़्यादा हमें नहीं आ रही थी। चाहे हम जितना भी हमने इस पर रिसर्च किया था, पर्क की जितनी एफिशिएंसी हम यूज़ कर सकते थे हमने यूज़ कर ली। उसके बाद फिर हमने हाइमो 7 भी हमने बनाया जो टॉप कॉन था, और हमने हाइमो X6 भी बनाया जो बीसी टेक्नोलॉजी था, बैक कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी। और हाइमो X6 पे हमारा जो रिस्पॉन्स था काफ़ी अच्छा था। सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड ही लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था। इसकी वजह से ही हमने फिर हाइमो X6 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की थी, हमने फिर उस पर ज़्यादा फिर रिसर्च किया और फिर इवेंचुअली हमने X10 बनाया जो X6 का एडवांस्ड वर्ज़न है। जो X6 में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसका नाम था HPBC, और जो हम X10 में हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है HPBC 2.0, क्योंकि ये हाइमो X6 से बेटर है। अगर हम X6 की एफिशिएंसी देखें वो थी अप टू आप कह सकते हैं 23%, वेयरएज़ जो हाइमो X10 है विद द न्यू टेक्नोलॉजी वो अप टू 24 या 24.5% तक जा सकता है। तो हमने वही टेक्नोलॉजी यूज़ किया, बस हमने उस पर थोड़ा रिसर्च किया, उसकी हमने उसमें फीचर्स ऐड किए और फिर हमारी एफिशिएंसी बढ़ चुकी। और हम नेक्स्ट ईयर हम यही चाहते हैं कि हम यही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और हम अराउंड 25.5% तक एफिशिएंसी पहुँच जाएगी। इसके अलावा हमारे डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड प्रोडक्ट्स भी हैं जो वैसे अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपका 1 मेगावाट प्रोजेक्ट है, 2 मेगावाट प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट सिनेरियो के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। और जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम एक्सटेंड की टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो हमारे पास एंटी डस्ट भी अवेलेबल है, एंटी ग्लेयर भी अवेलेबल है और लाइट वेट पैनल भी अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है और आप ये पैनल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और हम आपको ये पैनल्स फिर डिलीवर करवा सकते हैं। अगर हम X10 के थोड़ा ओवरव्यू देखें तो X10 हमारे 3 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो है मोनोफेशियल पैनल जो सिंगल ग्लास होता है, और फिर बाइफेशियल में हमारे 2 वेरिएंट्स हैं। एक है हमारा 72 सेल पैनल और दूसरा है हमारा 66 सेल पैनल। जो दोनों बाइफेशियल के पैनल्स हैं उनमें इतना ज़्यादा एज़ सच फ़र्क नहीं है। बस उनमें सिर्फ़ आप जब कनेक्ट करेंगे वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट हो जाता है। जैसे एक में करंट कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, एक में वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है। पावर रेटिंग बिल्कुल सेम ही है। हाइमो एक्सटेंड में हमें जो पावर रेटिंग मिली थी वो थी फ्रॉम 640 अप टू 670 वॉट्स। अभी जो मार्केट में आप देखेंगे हम 640 दे रहे हैं और 645 वॉट्स दे रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो पैनल्स की प्राइसेज़ होती हैं वो पर वॉट के हिसाब से होती हैं, और क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, इसलिए हम ज़्यादा 640 और 645 पर ही फ़ोकस कर रहे थे। लेकिन साल के एंड में हमारी यही उम्मीद है कि हम फिर 650, 655 वॉट भी देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा हाइमो एक्सटेंड में साइज़ जो है कंपेयर टू X6 ये जो 3 इंचेस 4 इंचेस का फ़र्क है, और अगर हम हाइट देखें तो मीटर्स में ये है अराउंड 2.3, और इसकी जो ये वाली हाइट है ये है 1.1। और अगर हम वारंटी की बात करें तो सारे पैनल्स की 30 इयर्स की पावर वारंटी है और इसकी मटेरियल वारंटी 15 इयर्स की है। इसके अलावा हाइमो एक्सटेंड में हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। असाइड फ्रॉम बीइंग हाईली एफिशिएंट, ये हाई टेम्परेचर में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। ये शैडो में भी इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है और इसमें आग लगने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं।
क्योंकि ये जो पैनल है ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। ये जो सारे फीचर्स हैं हम इन डिटेल्स दूसरे वेबिनार में भी देखेंगे। ये वाला जो वेबिनार है ये सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए है, ताकि आप समझ सके कि हम बीसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे थे, और हाइमो एक्सटेंड का ये ओवरव्यू है। दूसरे वेबिनार्स में हम फिर एंटी शेडिंग में फोकस करेंगे, हम फिर इसकी हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस में फोकस करेंगे। इस वेबिनार में हम सिर्फ बीसी टेक्नोलॉजी को वैसे इन ओवरव्यू देख रहे हैं। जो बीसी टेक्नोलॉजी हम हाइमर एक्सेल में यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम टेक्निकल टर्म्स में जाते नहीं हैं, लेकिन इसकी जो वैसे सेल की जो एफिशिएंसी है, ये है 26.6%। और जब हमने ये सेल को हमने यूज़ किया, हमने पैनल के अंडर मैन्युफैक्चर किया, हमने पैनल बनाया, फिर इसकी एफिशिएंसी अप टू 24.8% तक गिर गई थी। तो आपकी जो सेल टेक्नोलॉजी है, हम जितनी वो हाई होगी, उतनी ही आपकी पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा हाइमो एक्सटेंड में असाइड फ्रॉम पीसी टेक्नोलॉजी और नो बस पार्स, हमने जो वेफर इस्तेमाल किया है ये भी एक डिफरेंट वेफर है, जो जिसे हम टायरे वेफर कहते हैं। टायरे वेफर के बारे में भी हम डिटेल दूसरे वेबिनार में देखेंगे, लेकिन टायरे वेफर हमने इससे यूज किया था क्योंकि ये ज्यादा मजबूत है, और फिर ताकि आपके जो पैनल है उनमें फिर क्रैक्स आने के चांसेस फिर कम हो जाए। अगर हम दोनों पैनल्स को कंपेयर करते हैं, जैसे एक टॉपकॉन पैनल है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं बस बार विजिबल है, और बीसी पैनल है जिनके ऊपर बस बार विजिबल नहीं है, तो आप क्लियरली एक डिफरेंस देख सकते हैं। राइट पर ये टॉपकॉन है जिनके ऊपर मल्टीपल बस बार है, और लेफ्ट के ऊपर हाइमो एक्सटेन है जिसमें हमने बस बार को बैक साइड पर कर दिया है। तो इधर आप देख सकते हैं कि आप जब धूप आती है, तो ये जो बस पर्स है ये सनलाइट को ब्लॉक कर रही है, और जाहिर सी बात है अगर सोलर सेल को धूप नहीं मिल रही तो फिर वो कम ही बिजली बनाएगी। इसका जो लॉस आता है ये अप टू 2% लॉस आ सकता है। वेराज हाइमो एक्सटेंड में आप देख सकते हैं कि कोई के फ्रंट पर बस बार नहीं है, तो फिर आपकी जो सारी धूप है, सोलर सेल सारी की सारी धूप एब्जॉर्ब कर सकता है, और इसकी वजह से आपके लॉसेस हाइमो एक्सटेंड में बहुत कम होते हैं कंपेयर टू अदर पैनल्स। हम यही ट्राई कर रहे हैं कि जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड में हम धूप अब्जॉर्ब करेंगे, और फिर बैक साइड में जो हमारा पैनल है वो फिर बिजली कलेक्ट करेगा। तो हमने दोनों चीजें अलग कर दिया है। फ्रंट सिर्फ लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए है, और बैक साइड इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन के लिए है। जो टॉपकॉन में है, टॉपकॉन में ये होता है कि आपके जो करंट का कलेक्शन है वो बस बार के थ्रू होता है। तो इसका ये मतलब है कि धूप आएगी, फिर जो बस पर है बस पर इससे फिर नीचे बैक साइड पर डिलीवर करेगी, फिर आपकी बिजली बनती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये काफी बात लंबा होता है। हाइमो एक्सटेंड में बस धूप आती है और फिर बस बस हमारे पीछे हैं, तो वो डायरेक्ट एक कनेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हमारे जो करंट लॉस है वो कम होता है, क्योंकि हमारा पाथ भी कम ही है पैनल के अंदर। तो एक तो हमारा लाइट लॉस भी कम हो चुका है क्योंकि फ्रंट पर कोई बस बार नहीं है, और हमारा जो करंट सोर्स है वो भी कम हो चुका है क्योंकि हमारा पाथ ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और ज़्यादा एफिशिएंट है। अब हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं जिधर आप देख सकते हैं कि बस बार का नुकसान क्या होता है। राइट पर ये जो है ये हाइमो एक्सटेंड का सेल का सरफेस है, और लेफ्ट पर ये टॉप कॉन है, और इसके ऊपर ये बस बार आप देख सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि जब ये सूरज आती है, तो ये जो शैडो बस बार का है ये सेल के ऊपर आ रही है, जिसकी वजह से टॉप कॉन का ये वाला जो हिस्सा है इस वक्त ये अब बिजली नहीं बना सकती क्योंकि इसको धूप नहीं मिल रही। ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर कोई शैडो नहीं है, तो ये सिर्फ धूप बनाएगी। इधर आप हाइमर एक्सटेंड को देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी शैडो नहीं आ रहा, और जैसे धूप सनलाइट जितनी जा रही है, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों एरियाज पर धूप आ रही है और बिजली बना रही है, लेकिन ये जो एरिया है जिसके ऊपर बस बार बना हुआ है, इधर आपकी सेल की ब्लॉकेज हो रही है। वेराज हाइमर एक्सटेंड में कोई भी ब्लॉकेज नहीं हो रही, और थ्रू आउट द डे यही होता है। अब इधर ब्लॉकेज हो रही है और इधर ब्लॉकेज नहीं हो रही। तो टॉपकॉन में ब्लॉकेज पहले लेफ्ट साइड पर होती है फिर राइट साइड पर होती है, वेराज हाइमर एक्सटेंड में कोई भी ब्लॉकेज नहीं हो रही, जैसे इधर आप देख सकते हैं। इसकी वजह से हाइमर एक्सटेंड में आपकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन है वो एटलीस्ट 2% ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू टॉपकॉन। इसके अलावा हमने सिमुलेशन टेस्टिंग भी हमने रन की थी यूजिंग हाइमर एक्सटेंड एंड टॉपकॉन अंडर द सेम इंस्टॉलेशन कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज,
और हमें देखने को यही मिला था कि हाइमो एक्सटेंड की परफॉर्मेंस कंपेयर टू टॉपकॉन एटलीस्ट 8% ज़्यादा थी। हमने चाइना में भी देखा था, हमने दुबई में भी देखा था और हमने पाकिस्तान में भी देखा था। जब हमने इस्लामाबाद में टेस्टिंग की तो हमने ये देखा था कि पूरे दिन में जो हाइमो एक्सटेंड की परफॉर्मेंस थी वो एटलीस्ट 9% ज़्यादा थी कंपेयर टू टॉपकॉन। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये यही दिखा रहे हैं कि जिन जगह में टेम्परेचर ज़्यादा हाई है हाइमो एक्सटेंड की परफॉर्मेंस उन जगह में ज़्यादा हाई होती है। जैसे दुबई में काफ़ी गर्मी होती है तो फिर हाइमो एक्सटेंड की जो परफॉर्मेंस है वो फिर 9.2% ज़्यादा होती है। चाइना में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो फिर हाइमो एक्सटेंड की परफॉर्मेंस 8% ज़्यादा है। तो जिन भी लोकेशन में हाई टेम्परेचर है हाइमो एक्सटेंड की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा फिर सुपीरियर होती है। अब हम वेबिनार के एंड में आ चुके हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपके कोई भी हमारे लिए फीडबैक है तो फिर आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वेबिनार एंड अटेंडिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। शुक्रिया।